So part B, explain what each of your calculation in A tells health nuts about the performance of the gym and the cafe. सो ऑब्वियसली हमने कैलकुलेशन क्या की, हमने कैलकुलेशन ये किया है कि ब्रेक इवन कितना है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है. सो ब्रेक इवन 6000 है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो 39.39% है. सो इसका मतलब ये है कि अगर इस बिजनेस की सेल्स 39.39% नीचे भी चली जाएंगी तो इसको लॉस नहीं होगा और ये एक अच्छा खासा बड़ा मार्जिन है. सो इट मीन्स द परफॉर्मेंस इज गुड, अप टू द मार्क, सही है, बुरी नहीं है. लेकिन ऑब्वियसली बेंचमार्क इस वक्त हमारे पास नहीं है कि जिसके साथ हम कंपेयर कर सकें टारगेट या कंपटीशन में क्या चल रहा है. लेकिन जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से आप कह सकते हो कि सिंस जिम हैज़ अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ 39.39% अप्रॉक्सीमेटली, सो विच मीन्स दैट एक बड़ा मार्जिन है उसके पास जिम के अंदर, और उसके कस्टमर्स अगर कम भी हो जाएंगे तो मतलब लॉस उसको नहीं होगा. ऑन द अदर हैंड यही मामला कैफ़े का है, उधर भी 36% है. सो वहाँ भी एक अच्छा मार्जिन है. अब ये मार्जिन ज़्यादा है या नहीं है, अपेरेंटली तो ज़्यादा है, बट अगर टारगेट पता चल जाए तो ज़्यादा बेहतर हम परफॉर्मेंस एवेलुएशन या एनालिसिस कर सकेंगे. सो फॉर द टाइमिंग आप ये कह सकते हो कि since we don't have any benchmark data available to assess the actual performance, but looking at the figures for gym and the cafe, the margin of safety for the gym is 39.39%, which means that it can afford to lose sales by 39.39%, which is almost more than one third. On the other hand, the margin of safety for the cafe is also almost similar like this. So the gym and cafe has a big margin of safety, and जो risk level है वो कम होगा इस business का loss का. So ये part B था. और अब part C जो कि थोड़ी सी और calculation मांगता है हमसे. Calculate the budgeted total weighted average contribution sales ratio and the budgeted profit per month for health nuts if it closes the cafe and opens creche instead. So अब सी पार्ट में हमें एक तो वेटेड एवरेज सी एस रेशो निकालना है और एक प्रॉफिट पर मंथ निकालना है. सो उसके लिए हमें कैलकुलेशन जो करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी कि हमें देखना पड़ेगा हमारी सेल्स कितनी है. ठीक है, सो जिम की सेल्स, जिम की सेल्स, जिम में कस्टमर्स थे 330 पहले, और अगर क्वेश्चन के मुताबिक उसने क्या कहा था कि अगर ये हम सर्विस ओपन करेंगे तो 300% हमारे कस्टमर्स जो कि एवरेज आते हैं 9 to 5 के बीच में वो 300% बढ़ जाएंगे. और इफ़ यू लुक एट द क्वेश्चन हेयर, 40 ऑफ दीज कस्टमर्स अटेंडिंग फ्रॉम 9 to 5, तो पहले 40 थे जो कि 300% बढ़ जाएंगे. सो जिम के अंदर 40 का 300% इजाफा हो जाएगा. सो हम फिगर लिखते जाते हैं ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए. एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जिम के हैं 330, ये मैं जिम की बात कर रहा हूँ. ओके, और न्यू कस्टमर्स बिकॉज ऑफ द न्यू सर्विस, ये भी जिम की बात कर रहा हूँ मैं. उसने कहा है कि वो 440 जो इस वक्त है उसमें 300% का इजाफा हो जाएगा. तो 300% अगर मैं 40 का लेता हूँ तो इसका मतलब 120 कस्टमर्स का इजाफा हो जाएगा. सो टोटल जिम कस्टमर्स जो हैं आपके पर डे हैं. हाँ, ये कस्टमर्स पर डे, ये याद रखिए, ये पर डे है, एक दिन के विजिट्स हैं. 330 प्लस 120, ये आ गया 450. ओके, अब इनसे टोटल सेल्स अब कितनी आएंगी. टोटल सेल्स जो जिम की आएंगी पहले वो देख लेते हैं, फिर पार्किंग भी देख लेंगे. जिम 450 इंटू 8.4, 3780, और पार्किंग के लिए 450 कस्टमर्स के 80% उसने कहा कि रेशो सेम रहेगा पार्किंग का, लिखा हुआ है
कंटिन्यू टू बी 80%, तो 80% लोग पार्किंग करेंगे और उनसे आप $1 लोगे, सो $360। सो ये आपका हो गया जिम की सेल्स। ये आपकी जिम की सेल्स आ गई। ओके, अच्छा, उसके बाद आपकी जो क्रेश है इसकी सेल्स, क्रैश सेल्स ऑफ क्रैश, वो क्रैश सेल्स जो हैं क्रैश के, वो हैं आपके, अच्छा, चूंकि उसने क्लियरली कहा था कि जो 300% होंगे, ये नए जो 120 कस्टमर्स होंगे, ये वाले सिर्फ इनके ही बच्चे जो है वो इस फैसिलिटी को इस्तेमाल करेंगे, और हर बंदे की ऑन एवरेज 2 चिल्ड्रन होंगे, 2 बच्चे होंगे, तो 120 मल्टीप्लाइड बाय 2, और इनसे आप एक कस्टमर से यू विल बी चार्जिंग $4 पर चाइल्ड। सो 120 इंटू 2 इंटू 4, सो $960 का एक दिन में आप इनसे रेवेन्यू जनरेट करोगे। सो अब अगर हम टोटल सेल्स निकाल लें ओवरऑल पूरी फिटनेस क्लब का, 3780 ये, 360 ये, 960 ये, तो $5100 की पर डे सेल्स है। ये आपकी पर डे सेल्स। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपकी कितनी आएगी, पहले जिम की बात कर लेते हैं। जिम में कस्टमर्स हैं 450, और इसकी वेरिएबल कॉस्ट ऊपर पहले दी हुई थी जो चेंज नहीं हो रही, वो है $1.2। सो $540 की पर डे आपकी वेरिएबल कॉस्ट है जिम की। ये सब पर डे कैलकुलेशन चल रही है अभी। उसके बाद आपकी क्रैश की वेरिएबल कॉस्ट है $0.4, $0.5, 0.5 पर चाइल्ड, नॉट पर कस्टमर, हाँ, पर चाइल्ड। 0.4 इंटू नंबर ऑफ चाइल्ड, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो 120 इंटू 2 है, इंटू 2, 120 इंटू 2, क्योंकि हर बंदे के 2 बच्चे हैं, सो 120 इंटू 2 इंटू 0.5, तो ये वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी $120 पर डे। ये भी पर डे है। सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल बी 540 प्लस 120, $660। अब आ जाते हैं हम टोटल कंट्रीब्यूशन पे। अब इस पूरी सर्विस से एक दिन में आप कितना कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रहे हो वो निकाल लेते हैं। सेल्स है 5100 रोज की, और वेरिएबल कॉस्ट है 660 रोज की, तो $4440 इज द टोटल कंट्रीब्यूशन पर डे। अब अगर मैं अब इसको सेल से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वेटेड एवरेज CS रेशो आ जाएगा जो उसने मांगा था, क्योंकि ये सबका मिला के कॉन्ट्रीब्यूशन है और ये सबका मिला के सेल्स है, तो एक एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो आ जाएगा which will be 87.06%। दैट्स इट, ये वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन CS रेशो आ जाएगा। अब उसने कहा था कि प्रॉफिट निकालना है पूरे मंथ का, पूरे मंथ का प्रॉफिट निकालना है। अच्छा, ये हमने पर डे कैलकुलेशन किया, आप चाहो तो पूरे महीने की कैलकुलेशन करोगे तो CS रेशो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो तो परसेंटेज में, तो पूरे महीने की सेल्स डिवाइड बाय पूरे महीने की वेरिएबल कंट्रीब्यूशन, पूरे महीने का डिवाइड बाय पूरे महीने की सेल्स, तो भी आंसर सेम ही आएगा। अब हम प्रॉफिट पर यूनिट निकालने के लिए हमें फिक्स कॉस्ट पर मंथ चाहिए, जो कि हमें पता है, वो हमने पहले भी लिखा है। यहाँ पर आ जाएं, इसमें उसने हमें टोटल फिक्स कॉस्ट बताई थी जिम की 48,000, सो 48,000 तो वही होगा, ठीक है, तो जिम तो अपनी जगह पे है, और जो क्रैश है उसकी $8,000 पर मंथ फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि कैफे तो अब नहीं होगा, तो इसकी 8,000 पर मंथ है, सो प्लस 8,000, सो $56,000 है। अब टोटल
कंट्रीब्यूशन फॉर द मंथ, पर डे तो हमने निकाल लिया था, तो अब टोटल प्रॉफिट फॉर पर मंथ निकालते हैं हम। अच्छा, हमने एक दिन का कंट्रीब्यूशन निकाला है 4440, ये एक दिन का है, इसको मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे ताकि 30 दिन का कंट्रीब्यूशन आ जाए। कितना आ गया? 133200। अब इसमें से एक महीने की फिक्स कॉस्ट हम माइनस करेंगे, माइनस करें 56,000, तो पूरे महीने का प्रॉफिट आ जाएगा 7720। So the profit per month is 77200 and fixed cost per month is $56,000. So that was part C. So the key to solving any PM question is to understand the business of the company और उसको एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखें, खुद को उस बिजनेस का पार्ट फील करें जैसे कि आप रियल में वो वाला बिजनेस कर रहे हैं, तब जाके आप उसके डेटा को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। थैंक यू।